हेलो गाइस। इससे पहले वाले मिनी ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं गोले की बर्फ़ी गोले वाली क्या बोलते हैं पंजीरी बना रही हूँ। तो मैं आपकी इसकी फुल रेसिपी आपको शेयर कर रही हूँ। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भाई आज है जन्माष्टमी। मैंने आपको पिछले मिनी ब्लॉग में बताया ही था। तो मैं बना रही थी गोले की पंजीरी, जिसकी फुल रेसिपी यहाँ पर है। सबसे पहले मैंने चढ़ाई थी अपनी कढ़ाई चढ़ाने के बाद मैंने जो गोला घिस लिया था ना, मैंने एक गोला लिया था बस। तो मैंने उसे घिस के अलग रख लिया था और फिर मैंने कढ़ाई में डाला था थोड़ा सा देसी घी डालने के बाद मेरे पर रखी थी गोंद। पहले मैंने गोंद को भून लिया था थोड़ी सी देसी में, ज़्यादा घी नहीं डालना, इसमें ज़्यादा घी नहीं लगता है। और गोंद को अच्छी तरह भूनने के बाद सिम गैस पर करना क्या है, उसको कर देनी है हमको साइड। आप अपने अकॉर्डिंग गोंद ले लेना, मैं तो थोड़ी सी ली थी। और फिर मैंने जो एक्स्ट्रा घी था ना उसको निकाल लेना, क्योंकि इस वाली गोल वाली पंजीरी में ज़्यादा घी की लागत नहीं लगती है, बस थोड़ा बहुत गोंद वगैरह में घी चाहिए होता है। तो उसके बाद आपके सामने मैंने इसको तो साइड कर दिया। अब उसी कढ़ाई में मैंने भून लिया था अपना गोला हमें ज़्यादा डार्क नहीं भूनना, बस लाइट ब्राउन रखना है। तो गोला बस ये होता है, गोला जो उसका टेक्सचर होता है ना वो सही हो जाता है, नहीं तो बहुत क्या बोलते हैं इसमें, एक तो वैसी घी की मात्रा ज़्यादा होती है तो पंजीरी सही नहीं बन पाती, इसलिए गोले को अच्छी तरह भून लेना चाहिए। और भूनने का इसका फ्लेवर भी भाई क्या गजब आता है। और पता है इतनी आसान तरीके से मैं गोले की पंजीरी बना रही हूँ। आप बनाए मेरी तरह ही बनाना, आप भी बोलोगे क्या सनी दीदी क्या ही गोले की पंजीरी लगी। क्योंकि पता है आपको एक राज की बात बताती हूँ। पता गोले वगैरह की पंजीरी बनाने से पहले मैं अपनी मम्मी से वीडियो कॉल में पूछ रही थी, क्योंकि मैं हर बार भूल जाती हूँ तो मैंने अपनी मम्मी से पहले मतलब पूछ लिया था और स्टेप बाय स्टेप बना रही हूँ और आपके सामने आपको दिखा रही हूँ, आप भी ऐसे ही बनाना। अब गोला भून के मैंने कर लिया था साइड। अब करना क्या, मैंने ले लिए थोड़े से मखाने। भाई एक ही कढ़ाई में मैंने सब काम ही कर डाला। तो आप भी इस तरह से करते रहना, काम टाइम भी बचेगा, बर्तन भी बचेंगे, ये तो हंसी मजाक चलती रहेगी। उसके साथ मैंने अपने थोड़े से मखाने मिले तो मखाने में काला काला छिकल हो तो उसको साइड कर देना। मैं तो भाई साइड कर देता। और ये थोड़े से मखाने मैंने रोस्ट कर लिए हैं, बिना में ही कर लेना। और थोड़ी सी मिल पर रखी थी खरबूजे की मींग, उसको भी रोस्ट कर ली। अब खरबूजे की मींग नहीं मिलानी, बस गोंद मखाने गोला इनको हमें एक साइड कर देना है एक साथ मिला के, क्योंकि इनको हमें ग्राइंड कर लेना है। और भाई मेरे पे रखी थी खरबूजे की मींग, तो मैंने उसको भी गैस स्लो करके भून ली थी। अब उसको अलग रखना, इन तीनों को एक साथ रखना और चीज़ें भूनते जाओ, उनको अलग रखते जाना। साथ ही साथ मैंने बने रख दी थी चाशनी, क्योंकि जब तक मैं अपना गोला गोला ग्राइंड करूँगी तब तक मेरी चाशनी भी अच्छी तरह बन जाएगी। और पता चाशनी लाने के लिए मैंने ली थी 2 कटोरी चीनी और उसमें आधा गिलास से कम पानी डाल दिया था। और इधर मेरी मध्य गैस पे चाशनी मतलब लो फ्लेम पे चाशनी मैंने रख दी थी। और आपको करना क्या, चाशनी इसकी 2 तार की बनानी है। अगर हम पतली बनाएंगे तो चाशनी जो होता है ना पंजीरी जम नहीं पाएगी, इसलिए चाशनी अच्छी बननी चाहिए गाढ़ी। इधर मेरी चाशनी बन रही थी, इधर मैं लेने चली गई थी अपनी मिक्सी। और मिक्सी लाने के बाद मुझे क्या करना था, इसको करना था अब अच्छी तरह पीस लेना। अच्छा हाँ, सारी मेवा नहीं पीस मतलब गोले को मैं तो आधा पीसती हूँ, आधा मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, जिसको मैं आपको अभी दिखाऊंगी। आप अपने अकॉर्डिंग पीस देना सारा, या ना भी पीसना वो आपके मतलब ऑप्शनल है, आपके हिसाब से आप देख लेना। और पता है इधर मेरी चाशनी बन रही थी, एक साथ 2 काम हो रहे थे। इधर मैंने संग की संग अपनी मिक्सी में सबसे पहले तो इलायची पीस ली थी। अब क्या होता है, हम डायरेक्ट मेरे पर रखी थी 100 ग्राम इलायची, तो मैंने सारी पीस ली थी। अब देखना छिक्कल अलग और बीज अलग हो जाते हैं इलायची के, अगर हम पीसते हैं। तो हमें करना क्या, हमें इसे मिला देनी थोड़ी सी चीनी। हमको चीनी मिला के अगर हम इलायची पीसेंगे ना तो उसका जो जल्दी पिस जाएगी, मतलब चूरा अच्छा हो जाएगा उसके। और जो पतले पतले छिक्कल है वो साइड कर देना है। बहुत इजी तरीका होता है इलायची छीलने का, मैं तो ऐसी करती हूँ जल्दी के चक्कर में। इधर मेरी इलायची पिस चुकी थी तो मैंने जल्दी से उसी जार में अपनी जो गोला था उसको भी मतलब पीस लिया था। आधा गोला पीसा था, आधा मैंने ऐसे छोड़ दिया। थोड़े से मखाने मैंने ऐसे छोड़ दिए भुने हुए, जो कि थोड़े थोड़े क्रश करके मुंह में आते हैं ना भुने हुए, तो बहुत टेस्टी लगते हैं पंजीरी में। देखिए मैं इसके तार चेक कर रही थी तो 1 तार की बनी थी, मैंने इसे थोड़ी देर 5 मिनट और पकने रख दिया तो 2 तार की बन चुकी थी। उसमें मेरे को रखा था आधी कटोरी खोआ। मैंने इसमें खोआ ऐड करके अपने जो गोला और क्या कहते हैं गोंद और मखाने थे उसको इसमें मिला दिया। मिलाने के बाद खूब बड़ी तरीके से भूना। उसके बाद किशमिश, काजू, पिस्ता, बादाम और नीम, ये सब चीज़ें मैंने इसमें साथ के साथ ऐड कर दी। ऐड करने के बाद खूब बड़ी तरीके से हम इसको चलाते रहना है। अब क्या होता है, हम जितना बड़ी तरीके से इसको चलाएंगे ना, घोटेंगे मतलब कढ़ाई में, तो उतनी पंजीरी हमारी बढ़िया बनेगी। बस सारा खेल इसका यहीं पर होता है शुरू। इसका ही क्या, हर पंजीरी का, अगर बस पंजीरी की जो चाशनी होती है और जितनी गाढ़ी बनेगी ना उतनी बढ़िया तरीके से पंजीरी जम जाती है। और गरम गरम ही हमें इसे निकाल लेना होता है थाल में। सबसे पहले तो मैंने इसको बड़े तरीके से भूनना कर दिया शुरू। 5 से 10 मिनट तक भूनने के बाद लो फ्लेम पे देखिए क्या ही भून रहा है। स्टेप बाय स्टेप आप भी इसी तरीके से बनाना अगर आपको गोले की पंजीरी नहीं बनानी आती हो।
और अगर आती हो तो अच्छी बात है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बता देना। अगर इसमें थोड़ी भी कमी लगे तो बता देना, मैं बुरा नहीं मानूँगी, अपनी कमी सुधार लूँगी। देखिए मैंने इस तरह से कर ली थी बनानी शुरू। देखिए अब क्या करना, हमें इसको कर देना साइड, क्योंकि हमारी गोले की पंजीरी तो बन चुकी थी। अब थाल में लगा देना था मैंने थोड़ा सा देसी घी इसलिए लगाते हैं क्योंकि नीचे ना चिपके। अगर हम नहीं लगाएंगे तो नीचे चिपक जाएगी। और इसको गरम ही हमें कर लेना था थाल में परात में, जिसमें भी आप कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कर लेना। चांदी का बर्फ़ लगाना चाहते हो तो इस पंजीरी में लगा देना। मेरे हस्बैंड जी को नहीं पसंद तो मैंने इसमें चांदी का बर्फ़ नहीं ऐड किया। और फिर गरम ही मैंने पौने की सहायता से इसको दबाना कर दिया शुरू। अब इसका जो परत है ना, हमें बिल्कुल इक्वल रखनी है, कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं रखनी है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि पंजीरी खाते समय मोटी पतली से बुरी लगेगी। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए गरम हमने, आप हाथ से भी कर सकते हैं, पौनिया से भी कर सकते हैं, चम्मच से भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक रहे। कटोरी से भी कर सकते हैं। भाई मेरे को तो एक चीज़ और थी पंजीरी जमाने के लिए, मैंने पौने से करने के बाद फिर सेट करने के रख दी थी इस तरह से। देखिए मैं इससे पंजीरी वगैरह अपनी इससे जमाती, इससे पता इक्वल बनती है एकदम, और हाथ वगैरह भी नहीं जलते। इस तरह से रखने के बाद गरम ही अब हमें इसे ठंडी होने के लिए रख देनी है। कम जब तक ये ठंडी, 1 घंटे या आधे घंटे जब तक ठंडी हो तब तक हम अपना दूसरा काम देख लेंगे। अब पता है इसे बिल्कुल ठंडी नहीं करना, थोड़ी सी नरम हो ये तो इसे हाथ के काट लेना, क्योंकि जब बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो प्रॉपर कट नहीं पाएगी, फिर इसकी फिनिशिंग नहीं आ पाती है। और देखते रहना क्या ही जमी है ना। अब मैं इसको काट के दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद, ठंडी होने के बाद। 15 से 20 मिनट के बाद ये थोड़ी इसका मॉइस्चर मतलब जो था टेम्परेचर बहुत ठंडा हो चुका था। अब दिखाऊंगी मैं आपको क्या ही गजब कटी है बनी ना, एकदम बढ़िया तरीके से। आप भी मेरे घर पे इस तरह से ज़रूर बनाना, देखना क्या गजब बनी है ना गजब। ये बनी थी मेरी पहली पंजीरी। आपको कैसी लगी प्लीज़ बता देना। और मैं अभी इसके साथ अपने ठाकुर जी की दही पंजीरी की रेसिपी और शेयर करूँगी, तो बने रहिए मेरे छोटे मिनी ब्लॉग में। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।